नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आत्मा जैन आचार्यों ने जिस नमस्कार मंत्र की चर्चा की, मैं उसे दुनिया के महामंत्रों में बहुत श्रेष्ठ कोटि में इसलिए मानता हूं कि उन्होंने परमात्मा की बहुत यथार्थ व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की। 5 परमेष्ठी हैं, 5 परमात्मा, एक नहीं, 5 परमात्मा। अरहत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमात्मा, उपाध्याय परमात्मा और साधु परमात्मा। इतना व्यापक दे दिया कि साधु यानी साधना करने वाला हर व्यक्ति परमात्मा। जो व्यक्ति अपनी चेतना की साधना करता है वह हर व्यक्ति परमात्मा है। साधना का सूत्र है समता। जिसने समता का मूल्यांकन किया है, जिसने समता को जीना सीखा है और इन राग द्वेष की ग्रंथियों, हीनता और अहं की ग्रंथियों से ऊपर उठकर और समत्व का अनुभव किया है, वह हर व्यक्ति परमात्मा है। समता का क्षण जो अनुभव करता है वह परमात्मा का दर्शन करता है। आप ये न माने कि इस जीवन में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सतयुग में तो परमात्मा का दर्शन होता था, आज परमात्मा का दर्शन नहीं होता। सतयुग में तो भगवान बनते थे, अवतार बनते थे, आज कोई अवतार नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्या काल कोई इतनी भेद रेखा खींचता है कि एक काल में तो वह घटना घटित हो सकती है और दूसरे काल में नहीं हो सकती? अगर देश और काल में भी इतना पक्षपात हो जाएगा तो दुनिया में निष्पक्ष और तटस्थ कोई व्यक्तित्व मिलेगा ही नहीं। देश और काल, इसमें कोई पक्ष नहीं होता। सारी घटनाएं जिसको सतयुग माना जाता है आज भी घटित हो सकती है। और मुझे लगता है कि कलयुग और सतयुग का भेद खींचकर और हमने मनुष्य को बहुत नीचे ढकेल दिया, इतना पीछे ढकेल दिया कि आज हमारी चेतना इतनी प्रतिबद्ध हो गई कि हमारे सामने घड़ा घड़ाया एक उत्तर है, भाई आज तो कलयुग है, हम नहीं कर सकते। अरे भाई तुम बुरे आचरण क्यों करते हो? आज तो कलयुग है। नीचे क्यों जाते हो? आज तो कलयुग है। एक ऐसा बहाना मिल गया नीचे जाने का कि हर बुराई कलयुग की ओट में और कलयुग की दुहाई के साथ की जा सकती है। आज कोई सतयुग थोड़ा ही जो हम अच्छे आचरण करें। आज का जमाना ही ऐसा है। ये जमाने की दुहाई, कलयुग की दुहाई न जाने क्यों दी गई। शायद देने वालों ने कुछ सोचा होगा, पर मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। सदा दी जाती थी। हाँ, सदा दी जाती रही है। क्यों? आचार्य वह ठीक कहते हैं कि सदा दी जाती रही है और इसलिए दी जाती रही है कि अपने कमजोरियों को छिपाने का इससे सीधा कोई सौदा नहीं हो सकता। बहुत सीधा सौदा है तो बस आदमी सीधी छुट्टी पा लेता, भी मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति, ऐसा ही देश काल है, ऐसा कलयुग है, बस सारी बातें समाप्त। आपको आश्चर्य होगा कि जिसको हम सतयुग मानते हैं उसमें भी ये दुहाइयां दी जाती थी। मैंने 200 वर्ष पहले का एक पत्र पढ़ा, किसी व्यक्ति को दिया हुआ, तो 200 वर्ष पहले का, उसमें अपने पुत्र को लिखा है, देखो बड़ी सावधानी से काम करना, जमाना हलाहल खराब आ गया है। मैंने 200 वर्ष पहले का एक पत्र पढ़ा, किसी व्यक्ति को दिया हुआ, तो 200 वर्ष पहले का, उसमें अपने पुत्र को लिखा है, देखो बड़ी सावधानी से काम करना, जमाना हलाहल खराब आ गया है। बड़ा सावधान रहना, बड़ा भयंकर जमाना है। आज किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। यह तो 200 वर्ष पहले की बात है। अगर 2000 वर्ष पहले का पत्र लिखा मिले तो यही लिखा हुआ होगा कि जमाना बड़ा हलाहल है। और 20,000 वर्ष पहले का मिलेगा तो यही मिलेगा। इससे अतिरिक्त कोई बात लगती नहीं कि मिलने वाली है। हर युग में आदमी अपनी सारी कमजोरियों को देश और काल पर ढालकर और अपने आप को छुट्टी पा लेता है। हम इन बातों में न उलझें, इनके सहारे न चलें, देश और काल को अपना आवरण न बनाएं, एक कवच न बनाएं कि जिसकी ओट में हम जो चाहे सो करें। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति
देश और काल का अतिक्रमण करके भी कुछ कर लेता है। ये समता देशातीत और कालातीत होती है। परमात्मा देशातीत और कालातीत होता है। यदि समता भी देश और काल से प्रतिबद्ध हो तो मैं मानता हूं उस समता का मूल्य भी घट जाएगा, कम मूल्य होगा, हमारी दृष्टि में नहीं हो सकता। अगर ये परमात्मा भी किसी समय और देश के काल साथ जुड़ा हुआ हो, अमुक समय में तो परमात्मा हो सकता है, अमुक समय में नहीं हो सकता। 2000-2500 वर्ष पहले तो परमात्मा का दर्शन हो सकता था और आज उसका दरवाजा बंद हो गया, तो वह परमात्मा भी निकम्मा है, हमारे कोई काम का नहीं है। उसे उसके साथ जुड़े रहने दो, हमारे किस काम का। ये समता देशातीत और कालातीत है, इसीलिए समता परम सत्य है, परमात्मा है। जो सत्य देश और काल से प्रतिबद्ध हो जाता है वह वास्तव में सत्य नहीं होता, वह देश और काल का दास और गुलाम बन जाता है। सच्चाई कभी किसी की गुलाम नहीं होती, सच्चाई स्वतंत्र होती है और उसकी स्वतंत्रता को कोई भी पदार्थ रोक नहीं सकता। यह समता का दर्शन परमात्मा का दर्शन है, यह आत्मा का दर्शन है, यह परमात्मा का अनुभव है। जो व्यक्ति सामायिक करता है, जो व्यक्ति समता की साधना करता है, वह परमात्मा की आराधना करता है और परमात्मा का अनुभव करता है। आज भी आप कर सकते हैं और 1000 वर्ष पहले भी कर सकते थे, कोई अंतर आने वाला नहीं। ये ध्यान की साधना, ये समता की साधना है, ये परमात्मा की साधना है।